सत्यभामा एक अप्रतिम सुंदरी थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। वे साहसी और वीरांगना भी थीं। सत्यभामा को अपने रूप और गुणों पर बहुत अभिमान था। यह अभिमान कभी कभी प्रेम के मार्ग में बाधा बन जाता था। सत्यभामा श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं। श्री कृष्ण भी उन्हें बहुत चाहते थे, लेकिन सत्यभामा का अभिमान उनके प्रेम को प्रभावित करता था। उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण सिर्फ उनकी सुंदरता और धन पर मोहित हैं। इससे उनके मन में असुरक्षा और ईर्ष्या का भाव भी पनपता था। सत्यभामा चाहती थीं कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके हों और किसी के न हों। नारद मुनि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे सत्यभामा के अभिमान को भली भांति समझते थे। उन्होंने सोचा कि इस अभिमान को दूर करना आवश्यक है। एक दिन नारद मुनि द्वारका आए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिली है। यह जड़ी बूटी अमृता प्रदान करती है, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें इसे किसी प्रिय व्यक्ति को दान करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि वे यह जड़ी बूटी सत्यभामा को दान करना चाहते हैं। यह सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण दान देने लगे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि यह दान सिर्फ निःस्वार्थ प्रेम से ही स्वीकार्य होगा। यह सुनकर सत्यभामा का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। सत्यभामा ने कहा कि वे जड़ी बूटी नहीं चाहती। उन्हें तो बस श्री कृष्ण का निःस्वार्थ प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को गले लगा लिया। उस दिन सत्यभामा को सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आया। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम में अभिमान और स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। सत्यभामा और श्री कृष्ण की कथा हमें सच्चे प्रेम का पाठ सिखाती है। सच्चा प्रेम विनम्रता और समर्पण की मांग करता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसका सुख अपने सुख से बढ़कर समझते हैं। सच्चे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अभिमान प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें हमेशा अभिमान से दूर रहना चाहिए।